हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आप सिंगल हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, हम सारी चीज़ों के लिए आपके लिए गाइडेंस देंगे। हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे आपके लिए कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट होंगे या लकी होंगे इन टर्म्स ऑफ लव इन 2025, हम वो भी देखेंगे। अगर कोई किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है तो उनके मूलांक भाग्यांक क्या हैं, उनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ओवर योर। सो दीज आर द 3 पाइल्स। इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सॉरी। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको राइट गाइडेंस मिलती है। आपको समझ में आता है कि आपको किस एनर्जी में एंटर करना है सो दैट आप चीज़ें बेटर कर सकें। सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 इन दिस न्यू ईयर आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, हम सब के लिए रीडिंग देखेंगे। वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या रेजोनेट कर रहा है, क्या नहीं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। एंड मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे थे फॉर पर्सनलाइज रीडिंग कि लव लाइफ पे 2025 की रीडिंग, तो मुझे लगा एक जनरल रीडिंग भी मुझे करनी चाहिए। सो वील सी द एंटायर थिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आने वाले मंथ्स में इन 2025 आपके लिए कौन से वैसे मंथ्स होने वाले हैं जो लकी होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव। अगर किसी की एंट्री हो रही है लाइफ में तो उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते थोड़े एंड देन वील सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। What's coming in your love life in 2025? What's coming in your love life in 2025? What's coming in your love life in 2025? Oh wow! World card. एक सेकेंड। ब्यूटिफुल एनर्जीज। किसी चीज़ की कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उस चीज़ की एनर्जी लेके आता है वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, चलो हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर दैट गिव्स अस अ बेटर आइडिया कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें आ रही हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट 2 ऑप्शंस। कुछ ऐसी एनर्जी, 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास लव में। बट चलो एक सेकेंड, मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ, बिकॉज वो इंटरकनेक्ट हम जब करते हैं कार्ड्स को, सो दैट गिव्स अस अ बेटर आइडिया। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड। सोलमेट का कार्ड होता है स्ट्रेंथ कार्ड। यू कैन मीट समवन जो आपके सोलमेट हो सकता है आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हो, या ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है ना, ये बात करता है समथिंग दैट कैन लास्ट फॉर एवर, जो आपकी लाइफ में हमेशा रहे, वो वैसी एनर्जीज लेके आता है। 5 ऑफ स्वर्ड्स। दिस टॉक्स अबाउट कि स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे कुछ ऑपोजिशन आ सकता है फ्रॉम द फैमिली, कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे ना आप दोनों वो फाइट करके उस चीज़ को, स्पेसिफिकली मुझे शादी की एनर्जी जो होती है ना, वहाँ पे अगर फैमिलीज़ के तो कुछ ऑपोजिशन हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इफ़ द 2 ऑफ यू विल फाइट थ्रू, उसमें वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ये फ्यूचर के लिए है, या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा कि व्हेन आई एम एंटरिंग दिस, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, रिलीजन, कास्ट, या फिर कुछ ऐसे फिनेंशियल, जैसे डिफरेंसेस बहुत तरीके के होते हैं। बट वैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे फैमिली की तरफ से दिख रहा है। ओ वाह,
ये एम्प्रेस कार्ड तो लॉन्ग लास्टिंग लव, रियल रोमांस, अ काइंड ऑफ पर्सन आप मिल सकते हो, या आप जिनसे किसी के साथ आप ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में, तो उनसे शादी, लाइक एम्प्रेस कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड ऑफ मैरिज। दैट कैन बी सीन। एक सेकंड में कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ व्हाट्स कमिंग फॉर यू। हम ऑरेकल कार्ड से भी बहुत सारे मैसेजेस देखने वाले हैं, बट यहाँ जो प्रोमिनेंट एनर्जीज दिख रही हैं, सी कुछ तो एक बात है कि आप, या तो आपके पास ऑप्शंस होंगे इन टर्म्स ऑफ लव। आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, या जिससे आप डील कर रहे होगे, पता नहीं वो आप ऑलरेडी उनके साथ हो या फिर वो आने वाले हैं या आने वाली हैं आपके लिए इन 2025, उनके पास तो ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शंस की वजह से ना आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स होंगे आपकी लाइफ में, तो उसको बैलेंस रखना, मतलब सही डिसीजन लेना, बिकॉज टू जो कब जब आ जाता है ना नंबर, दैट इज़ अबाउट डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब है, एंड देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, आपके पास या आपके पर्सन के पास जो दो ऑप्शंस होंगे वो दोनों अच्छे नहीं हैं। एक तो इसीलिए प्रॉज एंड कॉन्स, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज डुअलिटी इज़ अबाउट दैट एनर्जी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एक चीज़ आपके लिए सही है, एक चीज़ आपके लिए गलत है, तो आपको वो डिसीजन लेना आना चाहिए। हो सकता है ये फाइट उस चीज़ से भी रिलेटेड है जो मैं 5 ऑफ सोल से बोल रही थी, ये फैमिली है, या फिर इस चीज़ की फाइट है कि हु इज़ द राइट पर्सन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी कम्स इन ओवर योर। एक और चीज़ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट जिस पर्सन से आप डील कर रहे होगे ना, इनके पास मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो भी एक एनर्जी दिखती है। जॉब है तो शायद कुछ बिजनेस भी है, या फिर अगर बिजनेस है तो कहीं और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ रेंटल इनकम हो सकता है, या फिर स्टॉक्स वगैरह में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से पैसे आए। बट वैसी एनर्जी यहाँ पे इमोशंस, अप एंड डाउन ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं। आप देखो ये वेव्स दिख रहे हो, बट द शिप इज सेलिंग थ्रू, मतलब ऊपर नीचे होंगे इमोशंस, किसी में शुगर कोट नहीं कर सकती आप, ऐसे नहीं बोल सकती सब कुछ बहुत अच्छा, हर चीज़ होगी यहाँ पे, अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस है। बट इस जर्नी के थ्रू जब आप जाते हो ना, तो आपका रिलेशनशिप परमानेंट हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इट्स लाइक यू आर गोइंग थ्रू हैप्पीनेस, यू आर गोइंग थ्रू सॉरो, बट दो लोग जो साथ में रहना चाहते हैं वो वाली एनर्जी, सो दैट ओवरवेलमिंग एनर्जी, बट आप अलग नहीं होगे बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। सो अगेन वो आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहो या नहीं करना चाहो। बट सी यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओ माई गॉड, ओके, सो मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ, आपको समझ आएगी। एक इन्फिनिटी सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है स्ट्रेंथ कार्ड में, यहाँ पे दूसरा इन्फिनिटी सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो अब आप वर्ल्ड कार्ड में, एक यहाँ पर है एंड दूसरा यहाँ पर है। आर यू गेटिंग? तो समथिंग वेरी 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 परमानेंट इज कमिंग इन योर लाइफ, चाहे आपकी मैरिजेबल एज है या नहीं है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जिनसे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाए, जो आपकी लाइफ में फॉर एवर रहे, इनसे आगे जाके आपकी शादी हो सकती है। दैट दिस इज व्हाट द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट। इतने सारे इन्फिनिटी सिंबल्स, आपको इन्फिनिटी सिंबल का मतलब भी पता होगा, राइट? तो वो वैसी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। चलो मैं वर्ल्ड कार्ड आपको बताती हूँ। ये कार्ड अगेन वर्ल्ड कार्ड बोलता है ना, मीटिंग समवन बाई चांस, मतलब एक यहाँ पे ना वर्ल्ड कार्ड एक गुड लक एनर्जी लेके आता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी डेस्टिनी इस इंसान के साथ इस तरह टाइड है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी भी लाता है वर्ल्ड कार्ड। तो जैसे आपको मिलके ना ऐसे इंसान से ऐसा लगे, सी अगेन आई एम टेलिंग, आप सिंगल हो या आपके ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके माइंड में कोई इंसान है, तो आप वो चीज़ रेजोनेट कर पाओगे। जिस इंसान के साथ ना पहली बार मिलके ही ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान नया है, जैसे किसी के साथ सुकून मिले, वो पीस मिले, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। समवन हु इज द होम फॉर द अदर पर्सन, वैसी एनर्जी। एंड वर्ल्ड का टॉक्स अबाउट एक सर्टन साइकिल का कंप्लीट होना। अब वो शादी के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, या फिर आप किसी ऐसे पैटर्न में चल रहे थे जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, अब उस साइकिल से निकल के एक ऐसी साइकिल में आप एंटर करोगे जहाँ पे चीज़ें परमानेंट होंगी। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एम्प्रेस कार्ड इज़ लाइक अ वेरी 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 गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप, फॉर लव, फॉर मैरिज, एवरीथिंग। एंड 3 की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी जब आ जाती है, बृहस्पति गुरु, तो मतलब यहाँ पे एक बात हो जाती है ना कि गुड लक है, एक्सपेंशन है, लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं एसोसिएटेड इन दिस रिलेशनशिप। ऑल्सो यहाँ पे स्ट्रेंथ में भी आप फेमिनिन एनर्जी, यहाँ भी फेमिनिन एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है, मतलब या तो आप किसी से गाइडेंस लोगे, कोई फेमिनिन पर्सन, सम फीमेल पर्सन, उनसे आप जाके गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई जो ना आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी आपके रिलेशनशिप आगे जाने में, या फिर शादी वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो दिख रहा है यहाँ पे।
हम 2025 की बात कर रहे हैं वैसे। तो वो ना कोई आपको इंसान या तो आपको एडवाइस दे, गाइडेंस दे, डायरेक्ट हेल्प है, या किसी की मदर की एनर्जी है, कुछ तो है यहाँ पे, बट फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। वहाँ से कुछ हेल्प आ रही है बिग टाइम। और जो आपको इस रिलेशनशिप, ये भी आपको समझ आएगी कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। तो आप किसी से एडवाइस लेने जा सकते हो या किसी से वो पूछोगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड वर्ल्ड कार्ड, सी वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट कुछ चीज़ें, जैसे कि ना आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये पर्सन या तो आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि मुझे बाहर शिफ्ट होना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, या फिर ऐसी कुछ तैयारी चल रही होगी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड बाहर जाने की। वर्ल्ड कार्ड उस चीज़ की भी बात करता है। या फिर आप दोनों में भी डिफरेंट सिटीज़ में रह रहे हो, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उसकी भी बात करता है। तो मैंने दोनों एस्पेक्ट्स आपको बता दिए, टेक एज इट रेजोनेट्स वो। बट वर्ल्ड कार्ड इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड। दिस कार्ड ऐसा ये बोलते हैं ना कि जब ये कार्ड आ जाए कि मतलब जैसे कोई विश फुलफिलमेंट, आपको ऐसा लगे कि फाइनली आई एम गेटिंग सक्सेस इन माई लव लाइफ। जो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी, वो चीज़ ऐसे नहीं हो रही थी, वो फाइनली अब आगे बढ़ रही है, ऑन ट्रैक आ रही है आपकी लव लाइफ इन 2025। वो आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे। अब स्ट्रेंथ कार्ड की अगर हम लास्ट में, मैं आपको एम्प्रेस कार्ड जो बेस्ट कार्ड है वो हमको लास्ट में बताऊंगी। तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको क्या बोलता है यहाँ पे, सी आपके जो पर्सन, वो जो आप जिनसे डील कर रहे होगे ना, ही और शी, और वो ना इतने आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश मत करना। दिस पर्सन विल हैव अ वाइड साइड। अगर आप डोमिनेट करवाने करके कोशिश करोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे इतनी इतनी बात करनी है कॉल पे, मुझे अब कॉल नहीं किया, वैसे नहीं किया, क्लिंगी हो गए, या फिर डोमिनेट अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखोगे। ये पर्सन वो डोमिनेटिंग एनर्जी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। आपके पर्सन की थोड़ी अग्रेसिव एनर्जी भी दिखती है, जैसे किसी को गुस्सा आता है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पे प्यार से, पेशेंस से सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मैंने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से बोला कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फैमिली के थ्रू या आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ना कुछ ऑपोजिशन है, जहाँ पे ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। बट अगर केयर है, इनर स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ना अपने माइंड को बहुत कूल काम रखना है। एक इंसान ने भी रख लिया, रिलेशनशिप बहुत स्मूथ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो लायन की एनर्जी वैसी ही होती है ना, समवन जो टेम नहीं हो सकता। आप बोलो कि लायन को आप बोलो बैठो उठो, तो ऐसे वो नहीं मानता ना। लायन इज़ अ लायन, किंग ऑफ द जंगल। तो वो लायन, लायनेस जो भी बोल लो, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। बट यहाँ पे प्यार से, इनर स्ट्रेंथ अगर है, काम कंपोजर से अगर चीज़ें करवाना चाहो, तो बहुत अच्छे से स्मूथली एनर्जीज जा सकती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दिखती है स्ट्रेंथ कार्ड, कि कुछ ऐसी चीज़ होगी ना आप दोनों के बीच में, जहाँ पे वो लगे एक इमोशनल अपहीवल है, मतलब कुछ ब्रेक होना या फिर कुछ बड़ी परेशानी आना, बट वो ही आप दोनों को एक साथ लेके आ रही है। उसकी वजह से ही आप और क्लोज हो जाओगे, यूनाइटेड, स्ट्रांग हो जाओगे। वो उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अब लास्ट में हम एम्प्रेस कार्ड की बात करें। अब दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड हर तरह से, बिकॉज यहाँ पे ना कोई कैजुअल एनर्जी नहीं दिखती है कि कोई आ रहा है। अगर वो कैजुअल एनर्जी, अगर आपको कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो इसको पता नहीं है कि मुझे कमिटमेंट देनी है नहीं देनी, तो ये उस पर्सन नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ, कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो आपके पास हो वो। बट ये जब एम्प्रेस कार्ड है, समथिंग वेरी परमानेंट, जो है ना, जिस इंसान की इंटेंशन ही है आपके साथ ज़िंदगी भर रहने की, जिसकी इंटेंशन आपसे शादी करने की, चाहे मैचेबल एज है या नहीं है। अगेन एम्प्रेस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट सोलमेट्स एनर्जी। तो यहाँ पे रियल लव, रियल रोमांस, वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ों की बात हो जाती है, जहाँ पे ना टुगेदरनेस है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ये सिर्फ ये जो अट्रैक्शन भी है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है। ये वैसा इंसान की बिल्कुल एनर्जी नहीं जो आपको इग्नोर करे, जो फ़ोन ना उठाए और टाइम नहीं है, ये सब नहीं। सी मैं ये नहीं बोल रही कोई आपसे 10-10 घंटे कोई आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं, जो आप स्टूडेंट हो, आप काम कर रहे हो, दैट इज़ नॉट नीडेड। बट है ना, एक दैट केयर, एम्प्रेस के साथ वो केयर, नर्चरिंग एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। दिस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पर्सन। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। चलो हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। Just a second. Okay, let's see. ओ वाओ, मैंने अभी केयर, नर्चरिंग इतने बार बोला है और केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आ गया। एक सेकेंड, मैं इसको रख देती हूँ। एक और कार्ड जो है हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं, एंड देन वील प्रोसीड। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज द कार्ड्स। ये जो हैफिजर्ड वे में इधर उधर कार्ड्स रहते हैं ना, वो मेरे को बहुत अजीब लगता है। वन मोर कार्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू।
विक्ट्री, वाओ। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 की एनर्जी, कुछ डबल हो रहा है। मतलब आप ऐसे, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कम्स इन ओवर योर। यहाँ पे बहुत इक्वालिटी की बात इवन, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैं आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात जब बोल रही थी ना, बहुत इक्वालिटी होती है। कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा, लाइक इक्वल गिव एंड टेक की बात हो जाती है। नाउ कमिंग टू केयरिंग कनेक्शंस, आप दोनों की एनर्जी ऐसी है ना, बहुत म्यूचुअल अट्रैक्शन है, वेरी गुड लुकिंग कपल टुगेदर, बहुत केयर है, बहुत एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छा लगना, वो टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ चाहोगे, एंड दैट विल ब्रिंग यू टुगेदर। अगेन 5 की एनर्जी जब आती है तो वो मर्क्यूरी बुध की बात करता है, मतलब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। इट्स लाइक कोई किसी से बोर नहीं हो रहे हैं, कई बार लोग बोर हो जाते हैं। एक और चीज़, आप या आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी, कोई क्रिस्टल पहनना, कोई ऐसी चीज़ क्रिस्टल, या फिर कोई जेम स्टोन, या फिर कोई टैटू होगा बॉडी पे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी कपल, इस टाइप की एनर्जी जहाँ पे ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में, एंड वेरी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है ना। अब विक्ट्री, इसमें मैं और क्या ही बोलूँ, लाइक दिस इज़ अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट यू विल विन इन योर लव लाइफ। एक विक्ट्री वाली फीलिंग आएगी आपको इन योर लव लाइफ इन 2025, तो वो एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड सी, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विक्ट्री की बात होती है ना, मतलब समथिंग आपके करियर, सी अगेन ये आपके सी जब लव की रीडिंग होती है, रिलेशनशिप या मैरिज की रीडिंग होती है, 2 लोगों की एनर्जीज वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो या तो आप या आपके पर्सन की एनर्जी है कि कुछ बड़ा होना इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एंड देन फिर ये आपकी लव लाइफ, कुछ इंटर कनेक्शन है, जैसे 2 चीज़ें इस टाइप की हो रही है, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स एंड देन विक्ट्री का कार्ड आया, हेंस आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। कुछ यहाँ पे ना कुछ वैसा भी है, कुछ जैसे लाइफ में, करियर में कुछ बड़ा अचीव करना, उसके उस पाथ पे हो आप, या आपके पर्सन उस पाथ पर हैं, तो इसलिए दैट एम्बिशियस एनर्जी ऑल्सो कम्स इन ओवर यू। Okay. Very successful love life you're going to have in 2025, that you can say very prominently. हेल्पफुल पीपल, सी मैंने आपको एक फेमिनिन एनर्जी की बात बताई थी, एंड यहाँ पे कुछ आपके एक, चलो वो तो बात है कि आपके ना जैसे इस पूरे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली हो सकती है किसी तरह से, कोई मदर की एनर्जी या जो भी, उनका किसी से हेल्प आ रही है, या फिर किसी के थ्रू आप इस पर्सन से मिल रहे हो, पता नहीं वो फैमिली है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कहीं पार्टी में गए हो, कहीं पे जहाँ पे कम्युनिटी बहुत सारे लोग हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे गार्डियन एंजल्स हैं जो आप दोनों का यूनियन चाहते हैं। मैंने आपको बोला था आपका पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड से आती है, वो चीज़, सो दैट हेल्प विल बी अवेलेबल। ऑल्सो दिस कार्ड सेज अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो दूसरे लोग शायद आपको उस चीज़ में हेल्प करें, टू ओवरकम दैट, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। नाउ अब कौन से कार्ड्स लें, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन से कार्ड्स लेने। एक सेकेंड रुको, मोनोलॉजी ले लेते हैं। ओके, लव लाइफ इन 2025। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब ये स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बोलता है ना, हो सकता है आप जिस पर्सन से मिलो या फिर जिनके साथ आप हो अगर अभी किसी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे ना थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना, एडजस्टमेंट करना, कुछ सैक्रिफाइसेस करना, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर एक कंफर्ट जोन में ही रहोगे कि या फिर रिजिड हो कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। एंड अगर आप उस कंफर्ट जोन से निकल गए, कुछ एडजस्टमेंट्स कर लिए, कुछ सैक्रिफाइसेस कर लिए, अपना माइंड ओपन रखा, तो शायद जैसे आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ हो, उससे भी बहुत बेटर हो जाए। तो आप में कुछ ऐसी रिजिडिटी है जो वहाँ से उस कंफर्ट जोन से निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थिंक अबाउट इट। जैसे ना किसी चीज़ में ऐसा मत रहना कि मान लो पास्ट में अगर मान लो कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं, वहीं आप अटके हुए हो, कहीं से निकलना है, किसी जो आपकी कंफर्ट जोन है, जहाँ पे आपको बस लगता है कि यही मेरा पीस है, चाहे जैसा भी चल रहा है चलते रहे, ऐसी बात नहीं। आपको कहीं से निकलना है, चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन है या आप किसी सर्कमस्टांस में हो, जस्ट एन एग्जाम्पल किसी सिचुएशनशिप वगैरह में फंसे हो, तो वहाँ से निकलना, उस चीज़ से निकलना।
जहाँ आप कंफर्टेबल हो गए हो, एंड दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. कॉफिन, सी अगेन, ये कॉफिन अगेन बात करता है ना. कॉफिन का मतलब ही होता है, ये डेथ कार्ड जो होता है हमारे राइडर वेट में, उससे यू नो एनालॉजी आप ड्रॉ कर सकते हो इससे. मतलब कहने का मतलब है कुछ चीज़ एंड हो रही है, कुछ चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए. अब पता नहीं कोई सिचुएशन है, किसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो, जो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी वो एंड हो रही है, या आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न्स में अपने अंदर कुछ चेंज लाना है, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. तो वो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ किसी चीज़ का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये न्यू बिगिनिंग हो सके. सी अगेन मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, बट कुछ चीज़ें ना कुछ वर्क नहीं कर रही हैं, वहाँ पे कुछ तो चेंज लाना है. और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जो आपके लिए वर्क नहीं करी, वहाँ से निकलो. तब तक वो चेंज या फिर वो न्यू बिगिनिंग नहीं हो पाएगी. सो बी रेडी फॉर दैट. एंड सी 1 + 9 = 10 अगेन कम्स टू 1. तो न्यू बिगिनिंग इन एनी वे, न्यू बिगिनिंग की बात होती है ना, तो अगर आप, जिसके मैंने बोला रिन्यूअल इंपॉर्टेंट है. आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में तब भी कुछ रिन्यू करो एनर्जीज़ को. ओके, यहाँ कार्ड आना चाहता है. मैसेज, अगर आप किसी के मैसेज, अगेन सी मेरे को ये रिन्यूअल कई बार ना रिकन्सिलिएशन की भी बात लगती है, रीयूनियन की बात लगती है. अगर किसी का वेट है, कुछ मैसेज आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज आ सकता है. एंड दिस कैन बी वेरी कुछ ऐसी बहुत पर्सनलाइज चीज़, कोई कुछ चीज़ ना ऐसी जो आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का, बिकॉज यहाँ पे एक सील है. सो अगेन सील टॉक्स अबाउट परमानेंट एनर्जीज़ की. कोई ऐसा मैसेज जिसका आप वेट कर रहे हो, किसी कॉल का, कोई हैंड रिटन कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है आपको, या कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाए जो हैंड रिटन पर्सनलाइज्ड है. सो दैट एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर. इट्स लाइक समवन इज़ मिसिंग यू. कोई आपको मिस कर रहा है, या फिर आप किसी से बात हो तो आपकी बातें हों इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस और इन टर्म्स ऑफ कॉल काफ़ी ज़्यादा, तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे. नाउ हम रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं, वो आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं फॉर योर लव लाइफ इन 2025. यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. सी एक चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, अगर आप है ना, आपकी लव लाइफ अभी तक अच्छी नहीं रही है, या आपको ऐसा लगता है आई डोंट डिज़र्व लव, तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल. आपको ना ऐसी एफर्मेशंस करनी चाहिए, ऐसी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए जहाँ पे यू आर सेइंग आई एम लवेबल, आई एम वर्दी ऑफ लव, ऐसे. बिकॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं जो भी एफर्मेशन करते हैं ये. एंड यहाँ पे देखो अगेन, ये इतना आप देख रहे हो यहाँ पे पानी का ऊपर नीचे, मतलब इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी. एंड यहाँ पे इतनी सारी क्यूपिड्स की एनर्जी है. लव लाइफ तो आपकी अच्छी होने वाली है. इट्स लाइक समवन, कुछ ऐसी चीज़ ना कि आप किसी के दिल को जीत लो, कोई आपके दिल को जीत ले. लाइक इट्स द पर्सन इज़ एमिंग. आप ये जो एम देख रहे हो, लाइक जो तीर निशाने पे लगता है ना, उस टाइप की समथिंग, जो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो जैसी चीज़ें वो देख रहे हैं या देख रही हैं, जो चाहते हो अपनी लव लाइफ, आप वैसे ही निकलो. आप किसी को ऐसे ढूंढ रहे हो, वो वैसे ही निकले. तो बट हाँ, मैं ये हमेशा बोलती हूँ, कीप एन ओपन माइंड, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस कैन बी सीन ओवर योर. ठीक है, अब हम आपके लिए लव ऑरेकल कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए. ओके. Acceptance is the key to inner peace. At times, you must accept things as they are. There is no point of trying to change that which is beyond your control. So, ये कार्ड बोलता है ना कि कई बार when you enter a certain love or relationship, कई बार accept करनी पड़ती हैं चीज़ें. यही बात थी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से शायद बाहर निकलना पड़े. सो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में उस पर्सन के लिए, चाहे वो आपके टाइप के पर्सन हो सकता है, ना हो सकता है डिफरेंट हो, इसी अगेन इट अप्लाइज टू यू एंड द पार्टनर ऑल्सो. बट वही आपको जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो एक इनर पीस आ जाता है, जिससे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है. एंड दिस कार्ड सेज कई बार हमें चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं जैसे वो चीज़ें हैं.
तो हर चीज़ को आप चाहोगे कि सामने वाला चेंज हो जाए, मेरे लिए चेंज हो जाए, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, ये वैसे क्यों नहीं कर रहा। जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगती हो ना चीज़ों को, तो वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। दिस इज़ योर लाइक मंत्रा फॉर 2025 लव लाइफ के लिए, अगर लव लाइफ अच्छी करनी है तो। एक सेकेंड। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए। सो ओके, बिवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Now ये कार्ड आपको क्या बता रहा है कि आप कोई फॉल्स प्रोजेक्शन मत करना कि आप ऐसे हो, या फिर सामने वाले को भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज यू नो जब आप किसी को ऐसी चीज़ें दिखाते हो जो आप नहीं हो, तो वो एक फॉल्स व्यू देता है। तो फिर इंसान ना उस चीज़ को एडमिट, आप ऐसे तो हो नहीं, तो कभी ना कभी तो वो वैसी चीज़ फेस पे आएगी ही, राइट। तो वो हम उसी चीज़ को, जो प्रोजेक्शन होती है, जिस तरह से आप दिखावा कर रहे होते हो या दिखाने की कोशिश कर रहे होते हो, इंसान सोचता है ये तो ऐसा ही है, बट बाद में कुछ और चीज़ निकलती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें कई बार होती है ना कि आप किसी की कुछ क्वालिटीज़ पसंद नहीं है, बट आप उसको इनर वे में रिफ्लेक्ट करो अपनी लाइफ में, तो वो भी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉन नेगोशिएबल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट कई बार आप एडजस्ट कर सकते हो, बट आप करना चाहते नहीं हो। तो अगेन एक दूसरे के साथ वो ऑनेस्टी, ट्रस्ट, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मेक्स थिंग्स बेटर। ठीक है, अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, एंड फिर हम देखेंगे आपके लिए लकी मंथ्स। फिर बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है लव लाइफ आपकी इंप्रूव हो रही है, या फिर किसी नए पर्सन की एनर्जी है, या फिर जिसके साथ आप डील करो, तो हम मूलांक, भाग्यांक एंड नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। ओके, डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग थ्रू समथिंग दैट यू डिड इन द पास्ट। आप में से कुछ लोग अपने वर्क के थ्रू या यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ पढ़ाई वगैरह करो, वहाँ से आप अपने इस पर्सन से मिल सकते हो। द अदर थिंग दैट आई सी ओवर योर, मैंने पहले भी बोला था, कुछ आपके लव लाइफ एंड आपके करियर का कुछ कनेक्शन है। तो पता नहीं लव लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, फिर आपके करियर में कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर करियर में कुछ अच्छा हो रहा है, फिर आपकी लव लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो दैट थिंग इज़ ओवर यू। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, वो तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी था कि जैसे कुछ ऑपोजिशन होगी, ये इतनी स्मूथ राइड नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परेशानियों से ओवरकम करना पड़ेगा। दैट मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, बट इधर उधर हो जाता है। ऑब्स्टिकल्स मतलब हाँ, परेशानी, बाधाएं आना उस चीज़ से, बिकॉज माउंटेन्स टॉक अबाउट दैट, बट आप इस माउंटेन को देखो तो पीछे एक सेकेंड, यहाँ पे आप सनराइज भी देख रहे हो, यहाँ पे सन की एनर्जी है। मतलब जैसे ही आप उस ऑब्स्टिकल को उस परेशानी से आप को उसको अगर आप फाइट कर लेते हो, उसके ऊपर उठ जाते हो, तो देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्राइट एनर्जीज फॉर यू, ब्राइट फ्यूचर, होप की एनर्जी आप बोल लो, वो चीज़ यहाँ दिखती है। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, आप में से बहुत सारे लोग हो जो अभी तक जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। एंड कुछ ऐसी आपकी एनर्जीज़ भी हैं ना कि आपको एक चीज़ मिल रही होती है, फिर उस टाइम ठीक लग रही है, बट बाद में आप डिससेटिस्फाइड। कुछ तो आपकी से, या तो आप बहुत पिकी हो, चूज़ी हो, या फिर कई बार आपको लोगों ने बोला होगा कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तुम्हारी लव लाइफ कैसे चलेगी, या ऐसे कभी मैरिज की एनर्जीज़ में तुम्हें एंटर कर तो कैसे चलेगा। तो कुछ ना आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज आप बहुत ना, अब मैं कैसे बोलूँ, जैसे जो इंसान ना कुछ भी हो जाए सेटिस्फाइड नहीं होता है चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा ना आपको अपने भी कंफर्ट जोन से निकलना तो पड़ेगा। वो चीज़ आपको बोली जा रही है। बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। सी, अब तो मुझे लग रहा है ये इतने बार पेंटिकल्स और फाइनेंशियल गेन, कुछ तो ऐसे ये इस पर्सन की जो एंट्री आपकी लाइफ में है ना, क्योंकि हम लव लाइफ के लिए बात कर रहे हैं 2025, ये पर्सन आपके लिए लकी हो सकते हैं, या आप इस पर्सन के लिए बहुत लकी होगी, जिसकी वजह से करियर के टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में कुछ इंक्रीज होगा आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। सो दैट टॉक्स अबाउट दैट। एंड यहाँ पे कभी भी फ्रूट बोल में, मैं वैसे भी जो लोग टैरो वगैरह सीखना चाहते हैं, मतलब किसी बोल में अगर बहुत सारे फ्रूट्स रखें, वो कॉर्नकोपिया की बात करता है, मतलब अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वो आपकी लाइफ में आ रही है। तो लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ।
विक्ट्री इन सम एंडेवर, यहाँ भी विक्ट्री का कार्ड था। तो यू नो अ वेरी सक्सेसफुल लव लाइफ यू कैन हैव इन दिस ईयर। कुछ चीज़ों की जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि चीज़ों का ध्यान रखना है, वैसे तो यहाँ पे विक्ट्री की बात होती है। यू नो योर लव लाइफ कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। अगेन मैं बोलूँगी कोई आपको बड़ी विक्ट्री मिले, कोई आप सक्सेसफुल हो अपने करियर में किसी भी तरह, एंड वो उसके बाद आप उस पर्सन से मिलो या इस पर्सन से आप मिलो, एंड देन यू नो आपके लिए वो चीज़ आ रही है। दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए लकी मंथ्स देख लेते हैं ऑफ 2025 फॉर योर लव लाइफ। जिस टाइम आप इनसे मिल सकते हो, या आपकी कुछ बड़ी चीज़ कमिटमेंट मिले, या आपके कुछ अच्छी चीज़ एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो जाए, सी अगेन, तो वो हम देख लेते हैं इन फॉर 2025। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जून, नवंबर, ये ना आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ से भी रिलेटेड हो सकती है। यू जब मैं ऐसी चीज़ें आप कार्ड्स निकालते हो ना, आपको खुद ही समझ में आ जाता है, जो ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट। तो ओके, अब ये कार्ड गिर गया है, उसको मैं नहीं उठा सकती, नहीं तो पूरा सेटअप वो हो जाएगा, बट मुझे वो दिख रहा है, वो कार्ड है एक्चुअली जनवरी का। तो ठीक है, बिल्कुल ही नीचे गिर चुका है। दिसंबर, वन मोर कार्ड, मई। ठीक है, अब हम आपके पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं आपके पर्सन के। वो आपसे ये सारी चीज़ें ना आपको गाइडेंस देती है, आपको आइडिया देती है कि यू नो हु विल बी। जैसे मैंने बोला आपके पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, तो वो भी आपको हेल्प करे इस चीज़ में। चलो ये ले लेते हैं। 2, 5 इमोशंस हैं, कम्युनिकेशन है। 2, 5, 8 अगेन इन्फिनिटी सिंबल की बात हो जाती है यहाँ पे। तो जैसे कुछ परेशानी आएगी, शनि की मुझे परेशानी आएगी, बट समथिंग जो उस परेशानी को आपने पार कर ले, तो परमानेंट चीज़ें होना। एंड 1 टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, लीडरशिप वाली एनर्जी आपके पर्सन में होगी। अब हम नेम इनिशियल्स पे आ जाते हैं। ये आपके पर्सन के यू नो नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। सो लेट्स सी। Just a second. B, Q, R, C, D, O, M, X। मैंने बोला था रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी आती है यहाँ पे। W, H। हम 2-3 और ले लेते हैं। जब इंट्यूशन सेज तो वी शुड टेक ओके F एंड K। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग फॉर योर लव लाइफ इन 2025। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नासिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में, दैट इज़ इन दिस न्यू ईयर, आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। आप सिंगल हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ये सब के लिए ये रीडिंग है। सो जब मैं आपको मैसेजेस दूंगी, आपको मैं बता दूंगी कि ये किसके लिए मैसेज है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स। एंड मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, फॉर जनरल रीडिंग रिक्वेस्ट ऑल्सो, कि इस लव लाइफ पे कैसी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, उस चीज़ की रिक्वेस्ट आई थी। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे एक रीडिंग बनानी चाहिए। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लकी मंथ्स क्या होने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है इन 2025, तो उनके नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक क्या होंगे, हम उसके बारे में ही बात करेंगे। बट लेट्स सी कार्ड्स आपको बता क्या रहे हैं 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। सो ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स अ बिट। Okay, let's start. एक सेकेंड।
4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग लव लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिग टाइम मैनिफेस्टेशन चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो मैनिफेस्ट करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। चलो हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, बिकॉज देन ओनली यू गेट टू नो कि एक्चुअली, बिकॉज सी व्हेन वी कनेक्ट द कार्ड्स, वो मीनिंग बहुत डिफरेंट होती है। जब आप इंडिविजुअल कार्ड से डील सिर्फ करते हो वो अलग होता है। सो लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, इक्वल गिव एंड टेक। चलो मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पे एक वैसी एनर्जी आती है कि यू विल मीट समवन, या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच है या कुछ वो एनर्जी, या फिर वो द पर्सन इज़ डूइंग वेरी वेल इन करियर या फिर वेल्थ के टर्म्स में, वो एनर्जी, मीटिंग समवन लाइक दैट। एंड बहुत दूसरों को हेल्प करने वाले, चैरिटी डोनेशन, दूसरों को, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, ऐसे लोग काइंड हार्टेड होते हैं। ओह वाओ, वर्ल्ड कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया था। एक सेकेंड में इसको ऐसे रख देते हैं। बाय द वे, वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट पास्ट लाइफ सोलमेट, समवन यू कैन मीट बाय चांस। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में अगर हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आपके रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ लेके जाए, जो आपके रिलेशनशिप को परमानेंट बना दे, चाहे वो शादी है चाहे वो कमिटमेंट है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ठीक है, जैसे 2 लोगों का इन्फिनिटी का साथ होना। मैं ये ओके चलो मैं आपको जब कार्ड्स सारे एक्सप्लेन कर रही होंगी फिर बताऊंगी, नहीं तो ये बहुत टाइम लग जाता है कार्ड शफल करने में ही। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों ने बहुत बाउंड्रीज बना के रखी हुई हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जीज है। ओके, मैं रीडिंग बना रही हूँ, मुझे अभी ईगल मेरे सामने ही मुझे दिख रहा है, कुछ तो ऐसी है, कुछ ईगल। ओ ओ ओ ओ ओके, अब देखो वर्ल्ड कार्ड में भी यहाँ पे आपको यू कैन सी ईगल, राइट। सो कुछ आप ईगल देखो तो वो कुछ मैसेज लेके आएगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड इन 2025। उस टाइम आप सोचना आप क्या सोच रहे हो, कुछ बिग मैसेज, सम बिग इंडिकेशन, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ओ माई गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड कार्ड, पास्ट लाइफ सोलमेट से आपकी यूनियन हो रहा है, या फिर आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हो जो पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी में है आपके साथ। ब्यूटिफुल, 2 मेजर अरकानास, वो भी वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी वेरी गुड फॉर यू फॉर लव। अब मैं चीज़ें बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून जब कार्ड ही आता है ना, तो ये बोला जाता है जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी, किसी भी चीज़ के टर्म्स में। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो मुझे ये चीज़ चाहिए, बहुत क्लियरली सोचना कि मुझे चाहिए क्या, बिकॉज आप कुछ गलत भी सोच रहे होंगे, शायद वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लव। आप एक लाइफ पार्टनर, आप एक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, किस टाइप का चाहते हो उस इंसान का होना, या फिर वो कैसी पर्सनालिटी। उसी मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कुछ ऐसा आप मैजिक कर दोगे, वही व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है कि वही इंसान बिल्कुल निकल के आ जाए, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। बट मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सोच रहे हो वो चीज़ें सच हो सकती हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही होता है आपकी डेस्टिनी का, आपकी गुड लक का। मतलब ये साल बहुत अच्छा है आपकी लव लाइफ के लिए। सो हैव दैट ऑन माइंड, ठीक है। अब मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से बता रही थी, आप में से कुछ लोग तो ऐसे हो, मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन चल रही है, एफर्मेशन आपको ज़रूर करना चाहिए आपकी लव लाइफ में अगर आप चाहते हो समथिंग बिग हैपन्स इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ लव इन 2025। दूसरी बात यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलता है ना कि जो एक इंसान रेस्टिंग मोड में है, जैसे कोई स्टैग्नेंट एनर्जी में है, अब पता नहीं वो पास्ट में 2024 या उसके पहले की कुछ एनर्जी है जहाँ पे ना इंसान अब थोड़ा रेस्ट चाहता है, उसका माइंड उसने इतना ओवरवर्क कर लिया, किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जहाँ पे ना, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या अदरवाइज इन लाइफ से रिलेटेड हो, जहाँ पे इंसान थोड़ा थक गया है, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, वो थोड़ा शांति चाहिए उसे, पीसफुल एनर्जी, एंड फिर उस चीज़ में वो आगे बढ़े। आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है जहाँ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। अब ये ओवर थिंकिंग आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा,
आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लव लाइफ में तो दिख ही रहा है, बट ये ओवरऑल एनर्जीज में लेके आएगा। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज यहाँ पे 4 की एनर्जी है ना, तो 4 की एनर्जी राहु का नंबर होता है डिस्ट्रैक्शन। कुछ चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई अच्छी चीज़ जो आपके लिए है, आप वहाँ पे जाओगे एंड फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो डिस्ट्रैक्शन डिफ़िकल्ट है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एक जिसके मैंने बोला ना, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का पर्सन चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी रिजिड, बट एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन से बचें, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होंगे आपके लिए। अब मैं सारे जो वैसे कार्ड्स हैं जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं वो पहले बता देती हूँ। 2 ही कार्ड्स हैं आप, एक्चुअली एक कार्ड है 4 ऑफ सोर्स इज़ नॉट अ बैड कार्ड, इट टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन। बस ओवर थिंकिंग से आप थोड़ा बचो एंड थोड़ा एक वैसी एनर्जी है कि वो स्टैगनेंट एनर्जी में थोड़ा निकलो। आप किसी ने तो आपको हर्ट किया है, अब वो किस चीज़ की एनर्जी पता नहीं, आपके करियर में आप कुछ हर्ट हो गए हो या किसी इंसान ने, किसी सिचुएशन ने इन टर्म्स ऑफ लव आपको हर्ट कर दिया है, बिकॉज ये 9 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है आपने एक बाउंड्री बना ली है। अब आप कुछ चीज़ों में बाउंड्रीज अच्छी होती हैं कि अब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि अच्छा हाँ मैं कमिटमेंट दूंगा या दूंगी एंड फिर कहीं और निकल गए, किसी और के साथ निकल गए। अब आप वो नहीं करोगे, तो आपने वो बाउंड्री बना ली है। बट यहाँ पे अब बाउंड्रीज़ भी आपको पता होनी चाहिए किसके साथ बनानी है, किसके साथ नहीं बनानी है। यहाँ पे आपने इतनी बाउंड्री बना ली है ना, बिकॉज आप हर्ट, यहाँ पे देखो इनके सर पे एक पट्टी है, तो मतलब हर्ट हुआ होना किसी चीज़ की वजह से। अब बाउंड्री ऐसी बना ली है कि कोई भी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहे, आप उसको एंट्री नहीं दे रहे। अब वो आपकी एनर्जी है या आपका बिहेवियर है या जो भी है, आप समझ रहे होगे, बिहेवियर एनर्जी वो वाली बात जैसे ना, तो वो उस चीज़ से आपको निकलना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट एक इंसान ने इमोशनली ड्रेन्ड फील किया है, ओवरवेल्म्ड फील किया है। अब उसको ना डर लग गया है कि शायद मैं फिर से लव की एनर्जी में जाऊँ, या फिर शायद लव मेरे लिए है भी कि नहीं है, मैरिज मेरे लिए है कि नहीं है। लव मैरिज की सारी चीज़ तो रिलेटेड होती हैं, तो वो आपको वहाँ से तो निकलना पड़ेगा। अंटिल यू गेट आउट ऑफ दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आपके लिए ये जो पास्ट लाइफ सोलमेट्स के साथ यूनियन है, बेसिकली मैं तो बोलूँगी रीयूनियन हो रहा है आपका किसी पर्सन के साथ, वो फिर नहीं हो पाएगा। बिकॉज सी मैं आपको बोलूँ, आपकी लव लाइफ इन 2025 बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप 6 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी आप देखो तो लव के टर्म्स में एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, जो आपको इक्वली ट्रीट करे, जो आपकी केयर करे, नर्चर करे, ये पर्सन की ही एनर्जी इतने काइंड, वार्म हार्टेड, नाइस पर्सन की एनर्जी होती है। मैंने बोला कि वेरी फाइनेंशियली गुड, चाहे फैमिली के थ्रू या फिर इनके करियर के टर्म्स में या इनके पैसे के टर्म्स में बहुत अच्छा करना। अगर स्टूडेंट भी होंगे तो बहुत अच्छे एनर्जीज में वहाँ भी होंगे। एंड यहाँ पे आप ये स्केल देख रहे हो, बिल्कुल बैलेंस्ड है। मतलब दैट जैसे कि मैं बोल रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वालिटी के साथ। कोई आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, कोई ऐसा नहीं कि आप किसी के टाइम के लिए बेग कर रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर द टाइम, बट वो इंसान आपको यहाँ पे वो पर्सन कितना भी बिजी हो कि कितनी भी बिजी हो, वो टाइम निकाल के आपके लिए वो टाइम दे, वैसी एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ऐसे लोगों को ना आप ट्रैवल भी करोगे साथ में, वो एनर्जी जैसे इंसान को ना वो जो पूरा टाइम है, मैं ये नहीं बोल रही पूरा टाइम, चलो ठीक है, मतलब जो उसके पास अपना टाइम है, जो वो खुद के लिए निकालता है या निकालती है, वो चाहेगा अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं है कि मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मैं 4 दिन गायब हूँ एंड ऐसे पर्सन की एनर्जी नहीं है। आई एम सॉरी अगर वो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो वो तो एक रेड फ्लैग है, आप उसको जाने देना, बिकॉज वहीं पर आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, जो आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कई बार ना आप अपनी बाउंड्रीज समझ नहीं रहे हो, अच्छे लोगों को भी ना बोल दे रहे हो, बोल लोगों को तो ना बोलना ही है। तो वो डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। नाउ व्हेन वर्ल्ड कार्ड, चलो मैं पहले कौन सा कार्ड, चलो वर्ल्ड कार्ड बता देते हैं, फिर मैं आपको व्हील ऑफ फॉर्चून बताऊंगी। अब वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे 2 इन्फिनिटी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे और यहाँ पे समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बिकम परमानेंट इन योर लाइफ इन 2025, वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। एंड वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट ये पर्सन या तो डिफरेंट सिटी में रह सकते हैं या डिफरेंट कंट्री में रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, या तो ऐसा होगा, या तो आप दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, पता नहीं कास्ट का डिफरेंस या रिलीजन का डिफरेंस या फिर फिनेंशियल डिफरेंस कुछ तो, या फिर फैमिली कल्चर कुछ तो डिफरेंस है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सो दैट हैज़ टू बी बैलेंस्ड वेरी वेल। एंड वर्ल्ड कार्ड ये भी बोलता है ना, जैसे कि एक साइकिल का कंप्लीट होना। सी अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप अगर आपकी लव लाइफ अभी तक आपकी लाइफ में अभी तक वो अच्छी नहीं रही है, कुछ भी आपकी एज हो,
आपकी लव लाइफ की बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग हो सकती है इन 2025 अगर आप अपनी बेस्ट एनर्जीज़ में रहे तो। वर्ल्ड कार्ड इज़ अबाउट दैट कंप्लीशन। अगर आप शादी के लिए ये आप चाहते हो कि आपकी 2025 में शादी हो, इट्स अ बिग इंडिकेशन आपकी शादी हो सकती है। बिकॉज 10 ये दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड आर द कार्ड्स ऑफ परमानेंट एनर्जीज, मैरिज, एंगेजमेंट। कुछ लोग अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बच्चे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो वेरी गुड एनर्जीज। अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो भी आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसकी आज से आगे जाके आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहोगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट दैट सक्सेस, दैट विक्ट्री दैट यू कैन गेट इन योर लव लाइफ इन 2025। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड हो गया। अब व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड होता है ना, वो कर्मा का कार्ड होता है, बिग ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा। जिस तरह से आप अपने पर्सन को ट्रीट करोगे, जिस तरह से आपने अपना कर्मा कैरी किया है अभी तक, वो एक बड़े वे में अभी रिफ्लेक्ट होगा आपके लव लाइफ में इन 2025। तो वो चीज़ यहाँ पर है। अच्छा किया है तो वो भी, बुरा किया है तो वो चीज़ दिखेगी। एंड सी, व्हील ऑफ फॉर्चून सिंस आपके लिए अपराइट पोजिशन में आया है, मतलब ये एक बड़ी एनर्जीज है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ लिखी हुई है। एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी सेंस ऑफ डेस्टिनी है जहाँ आप एक दूसरे को देखो, समझ जाओ कि यही चीज़, बहुत परमानेंट चीज़ों की ये बात करता है व्हील ऑफ फॉर्चून। बट व्हील है, वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो आप ये मत सोचो कि बिल्कुल ही एकदम रोज टिंटेड ग्लासेस से सारी चीज़ों को देखो एंड यू विल बी ऑन क्लाउड 9 पूरे टाइम। ऊपर भी चीज़ें हैं तो नीचे भी जाएगी, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अब उसको आप कैसे टैकल करते हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं फिर से बोलूँगी, मैंने आपको बोला था पहले भी, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जब आता है, ये कार्ड ही गुड लक, गुड फॉर्चून, ये सारी चीज़ें, जैसे यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से होंगी, अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी, जो आपकी लव लाइफ को चेंज करके रख दे। प्लस जैसे कि मैंने बोला, अच्छा टाइम है तो बुरा टाइम भी आएगा, अनकंफर्टेबल टाइम्स भी आएंगे लव लाइफ में, तो उस चीज़ से डरना नहीं है। वो ही आपके एनर्जीज़ को अच्छा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग यू क्लोजर। तो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट बहुत सारा डे ड्रीमिंग मत करना, बिकॉज यहाँ पे है ना, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो कि अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने में। व्हेन यू पुट योर सेल्फ, जैसे नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना, जहाँ पे है ना यू कैन फाइंड लव, वो एनर्जी, आप उस एनर्जी में जाओ, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आप उस चीज़ में थोड़ा बाउंड्री बना रखी है, वो दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा चलो, अब हम आपके लिए और के कार्ड्स देख लेते हैं। एक सेकेंड, पहले ही कार्ड्स गिरने लगे आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, what's coming in your love life in 2025? What's coming in your love life? What's coming in your love life? Fifth chakra, Archangel Gabriel, throat chakra. सी, एक तो आर्कएंजल गैब्रियल के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आपके गार्डियन एंजल्स आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसे लाइक आप ऐसे ही देख सकते हो वर्ल्ड कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून से। आपके गार्डियन एंजल्स किसी से आपको मिलवाना चाहती है। ये ना, मैंने बोला, ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है। तो वो एक तो वहाँ पे वो आपके एंजल्स, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपको कुछ सिंक्रोनोसिटीज़ दिखेंगी। आपको मैंने ईगल की बात बोली थी, जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ें, सिंबल्स दिखे जो आपको गाइड कर रहे होंगे फॉर योर लव लाइफ। आपका थ्रोट चक्रा इनलाइटन होने वाला है। मतलब कम्युनिकेशन अपने पर्सन से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बातें खुल के रख पाओगे। कई बार आप बातें को रख नहीं पाते, या फिर अगर रखते हो तो बहुत डिफरेंट वे में रख देते हो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, वो थ्रोट चक्र आपका ओपन हो रहा है। आप, आई ऑल्सो सी सम चक्रा हीलिंग दैट यू विल गो थ्रू, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी, आप कोई क्रिस्टल पहनो, कोई जेम स्टोन पहनो, कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे, सो दैट आपकी ना हीलिंग हो रही है, आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। नाउ दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड्स को साइड में रख दूँ। 39 के बाद 40, सी, मैं आपको बोल रही हूँ कुछ साइकिल इस टाइप की कंप्लीट हो रही है, एंड कुछ नई बिग 39 एंड 40 साइमल्टेनियसली आना, ये बहुत बड़ा यूनियन है।
मैं आपको बोल रही हूँ ये अच्छा आप बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो अभी स्कूल में हैं, वी आर 16-17, वी आर वॉचिंग द रीडिंग। आई एम टेलिंग यू सी अगेन, मैं ये नहीं बोल रही आप अभी ढूंढो प्यार और ये और अपने डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ पढ़ाई में, बिकॉज अभी इतनी सारी चीज़ें सबके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं। बट ये ईयर वैसा है जहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जहाँ आपसे जो आपकी लाइफ में परमानेंटली रहे, तो वो एनर्जी। बट एनीवे चलो, 6 चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात क्या हो जाती है ना कि आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा। आप जिस पर्सन से मिलोगे वहाँ से आपकी टेलीपैथिक एनर्जी है, मैं बोल रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आपको किसी ऐसे पर्सन, ये बाउंड्री से थोड़ा निकलो, बिकॉज दिस कैन चेंज योर लाइफ ऑल टुगेदर, दिस लाइफ। 5th चक्रा, 6th चक्रा, अगेन आर्कएंजल मेटाट्रॉन की आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे फेदर ही फेदर, यहाँ पे कुछ फेदर से आपको कुछ इंडिकेशन मिले, you know, some guidance you are going to get, but a lot of light is coming in your life which will bring in hope, which can, मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ चेंज हो सकती है in terms of your love life। ऐसा कैसे हो सकता है ये 5th चक्रा एंड 6th चक्रा का एक के बाद एक आना। सी आप में से बहुत लोग हीलिंग में जा रहे हो, या आपकी हीलिंग चल रही है, या तो आप किसी के पास जाके करवा रहे हो, या फिर आप कुछ क्रिस्टल अपने पास रख रहे हो, कुछ जेम स्टोन रख रहे हो, या बहुत इट्स लाइक इन अ बिग वे यू आर गेटिंग हील्ड फ्रॉम समथिंग विच वॉज नॉट राइट। जो ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही थी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू। अब चलो, अच्छा ठीक है, ये वाले कार्ड्स। A year from now, this is like something that will start now, and आप देखो कि जब आप 2026 में एंटर कर रहे होगे ना, अब अभी चलो वो तो अब चलो बात की बात है कि आप क्या करते हो उस टाइम, वो कितना याद रहेगा। इट्स लाइक अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी और आपकी लव लाइफ अ ईयर फ्रॉम नाउ विल कम्प्लीटली चेंज, इट विल कम्प्लीटली चेंज योर वर्ल्ड। अगेन यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है आपको, कुछ तो फॉरेन कंट्री से कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ तो है, पता नहीं वो क्या है। यहाँ भी वर्ल्ड है, यहाँ भी ग्लोब की एनर्जी है, या फिर समथिंग जैसे एक वो भी बात हो जाती है जैसा जहाँ पे दुनिया में आप अपनी बात, दुनिया मतलब अपने जो आपके अराउंड लोग हो उनको एक कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट, कुछ कमिटमेंट आ रही है, कुछ शादी की बात हो रही है, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है वो, या फिर सब लोग जान रहे हैं कि हाँ दिस इज़ द पर्सन फॉर दिस। एंड यहाँ पे ना अगेन आपके गार्डियन एंजल्स बहुत हैं। ऐसी एक चीज़ मुझे लग रही है, जब आप या आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी जब भी आप मिलो, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में ना, आपको किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ जो ना अगेन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, कुछ आप एक विजिट ज़रूर करोगे ऐसी किसी जगह, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। वेरी वेरी क्लियर। वर्ल्ड कार्ड ये भी हो सकता है कि आप साथ में किसी वर्ल्ड में कहीं घूमने जाओ, कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो, वो भी एनर्जीज। बट बाकी तो मैंने वर्ल्ड कार्ड से आपको बता दिए थे, एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने का मतलब होता नहीं है, तो है ना। चलिए पहले हम दोनों कार्ड्स निकाल लेते हैं इससे, एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैच्योर मैन 5, एक सेकेंड, वन मोर कार्ड। हाउस 20, एक सेकेंड, आपको कार्ड्स तो हाँ क्लियरली दिख रहे हैं, चलो ठीक है ओके। तो मैच्योर मैन एंड हाउस, मैच्योर मैन एंड सी, कुछ आप देखो फिर से यहाँ पे ग्लोब है, पता नहीं आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, या आपके पर्सन की बहुत एस्पिरेशन है बाहर जाने की, या फिर डिफरेंट कंट्री से हैं, डिफरेंट सिटी, पता नहीं क्या है ये कुछ तो है यहाँ पे। एंड आपके जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे ऑलरेडी हैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन, बहुत सारी चीज़ों की उस पर्सन को नॉलेज होगी, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एट द सेम टाइम फ्लर्टिंग वगैरह में भी बहुत अच्छे होंगे या होंगी, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अब मेच्योरिटी यहाँ पे क्या बात बताते हैं ना, सी अगेन जिस पर्सन के आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है वो किसी कैजुअल एनर्जी में नहीं है, वो परमानेंट चीज़ें चाहता है, बिकॉज ये ना मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ लव, इमोशनल मेच्योरिटी बहुत है इस पर्सन में। द अदर थिंग व्हाट दिस कार्ड सेज कि ये जो पर्सन है या तो आपसे एज में बड़े होंगे,
ऐसी अगेन एज अ कपल, जो भी मेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है आप दोनों के बीच में, उनके या तो एज में बड़े होना या फिर लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होना, वेरी वेरी मैच्योर, मैस्कुलिन एनर्जी की बहुत मैच्योरिटी दिख रही है यहाँ पे, एंड वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी क्लासी पर्सन, उस टाइप की एनर्जी दिखती है, लाइक समथिंग वेरी, नाउ आई डोंट वांट टू से, नहीं तो वो जितने मेल हैं वो मुझे कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे, तो मैं वो चीज़ नहीं बोलना चाहती, मतलब आई वुड जस्ट से दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बॉय, अ मैन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, चाहे एज कुछ भी हो, दैट यू विल फील दैट ऑरा, दैट। नाउ हाउस क्या बात करता है यहाँ पे, कि आप में से बहुत सारे लोग जिनसे भी आप मिलो, या तो उनकी फैमिली से मिलने वाले हो, या आप अपनी फैमिली से मिलवा रहे हो किसी को, योर लव्ड वन। यहाँ पे हाउस परमानेंट चीज़ों की भी बात करता है, होम की बात मैंने बता दी, हाउस मतलब ये कुछ चीज़ परमानेंट हो रही है, जैसे कि मैंने बोला या तो कमिटमेंट है या तो वो शादी है, बट परमानेंट चीज़ें, कॉन्क्रीट चीज़ें, जब घर बनता है ना तो अंदर नींव डलती है, सुपरफिशियल कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपके जो मैंने बोला पास्ट लाइफ सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, या फिर किसी से आप डील करो जो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है, तो इस पर्सन की एनर्जी जो है ना वो परमानेंट है। वो ना, अगर आपको ऐसा कोई मिले जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये वो पर्सन नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पे। बहुत आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, एक वो भी एनर्जी है इस पर्सन का ना, बहुत बड़ा ब्यूटीफुल होम हो, लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल होम। मैंने बोला फिनेंशियली वेरी सिक्योर, फैमिली के टर्म्स में खुद वैसी एनर्जी वो दिखती है। सो येस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कम्स इन ओवर यू। एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, ओके। अब कौन से कार्ड्स, रोमांसिक जो कार्ड देख लेते हैं। न्यू लव, दिस इज़ अ कार्ड, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, एंड वो दिस इज़ मोर लाइक अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, या तो ऑलरेडी उस पर्सन की एंट्री हो। सी अगेन मैं 2025 की बात कर रही हूँ। दिस डज नॉट सीम, पास्ट लाइफ सोलमेट अलग होता है, तो मत बोलना कि आपने रीयूनियन बोला था, मैंने रीयूनियन विद अ पास्ट लाइफ सोलमेट बोला था। तो यहाँ पे किसी न्यू पर्सन, न्यू लव की एनर्जी है आपके लिए, समवन हु विल स्वीप यू ऑफ योर फीट। इस पर्सन से अभी तक शायद आप मिले नहीं हो, या मिले भी हो तो वो आपकी रोमांटिक एनर्जीज आपकी 2025 से ही स्टार्ट हो रही है। एंड यहाँ पे आप क्यूपिड की एनर्जी दिख रहे हो इतना, सो इट टॉक्स अबाउट जैसे यूनिवर्स आपको एक साथ लाना चाहते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, ब्यूटिफुल। एक सेकेंड, वेरी सून। ओके, सो दिस पर्सन, ये जो पर्सन न्यू लव या जिस पर्सन की एनर्जी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं, वेरी वेरी सून। एंड में दोनों कार्ड से ना, यहाँ पे एक तो किसी को, यहाँ से मुझे पूरा ये प्रपोजल वाला वो दिख रहा है, बिग प्रपोजल दैट कैन हैपन टू यू, न्यू लव से वो दिख रहा है, वेरी सून। टॉक्स अबाउट बड़ा वैसा जो होता है ना, लवी डवी कपल, वो एनर्जी, लाइक वेरी एक दूसरे की केयर करने वाला, फिजिकल टच जो है वो लव लैंग्वेज है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ओके, अब और कौन से कार्ड्स देखने हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लकी मंथ्स बताऊंगी इन 2025 फॉर योर लव, फिर हम मूलांक भाग्यांक और निमेनिशस देखेंगे आपके पर्सन के, दैट विल ऑल्सो गिव यू अ गुड आइडिया। हार्ट, ओ गॉड, लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग, आपकी लव लाइफ 2025 में बहुत अच्छी है। इट्स दैट एनर्जी जहाँ पे दैट बिग हार्ट, आप एक तो आपके पर्सन की ना वो, ये इंसान की एनर्जी बड़े रोमांटिक टाइप की है, तो वो रोमांस बहुत हाई है यहाँ पे, केयर है, डीप अफेक्शन है। जैसे कि मैंने अगेन बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी सुपरफिशियल नहीं है, कोई सुपरफिशियल एनर्जी आपकी लाइफ में आती है उसको ना बोल देना, बिकॉज दैट इज़ नॉट द पर्सन, दिस इज समथिंग वेरी डीप। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है, अब पता नहीं वो क्या है लव के टर्म्स में, या अदरवाइज आपको वहाँ से निकलना है। जब तक वहाँ से निकलोगे नहीं, इस पर्सन से, इस पर्सन की राइट एनर्जीज़ में आप जाओगे नहीं, या फिर इस पर्सन का से आपका यूनियन नहीं होगा, तो किसी चीज़ से आप निकलोगे तभी इस पर्सन से यूनियन है, दैट परमानेंट यूनियन, वो आपको बोला जा रहा है।
अफेयर्स विद द फैमिली ना, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे हाउस की भी वैसी एनर्जी, जैसे कोई किसी अपनी फैमिली से मिलवाए, आप अपनी फैमिली से मिलवाओ। अगेन यहाँ पे भी जो इतनी मोटे, आप देख रहे हो इस ट्री का ट्रंक कितना मोटा है, यू नो, सो वेरी थिक ट्रंक। अगेन इट टॉक्स अबाउट, मतलब इसके रूट्स बहुत डीप हैं, मतलब वो एक सॉलिड फाउंडेशन ले करना इन टर्म्स ऑफ लव। वो कुछ भी ऊपर ऊपर नहीं है, सुपरफिशियल नहीं, समथिंग वेरी डीप, समथिंग दैट रन्स डीप, समथिंग दैट इज़ परमानेंट, जो चीज़ें आगे बढ़ें वैसे। अगेन ये फैमिली से मिलवाना या कुछ इंट्रोड्यूस कराना, वो एनर्जी दिखती है इन 2025 फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। कुछ चीज़ों में ना आपको कुछ कंट्रोल करना है, बिकॉज यहाँ पे भी मैं बोल रही थी कम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें आप बोलना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है, इंटेंशन नहीं है बट कर जाते हो, तो ना थोड़ा अपने गुस्सा, अगर आपको गुस्सा आता है तो थोड़ा कंट्रोल करना, नहीं तो आप ही को सॉरी बोलना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ से थोड़ा बचना है। अपने कुछ तो एटीट्यूड चेंज करने की बात हो रही है, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, बट येस, क्योंकि यहाँ पे इतना गुस्सा वुस्सा चलेगा है नहीं आपका। वीपिंग विलो, फैमिली सोरो, सी अब पता नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ। या तो आप या आपके पर्सन की एनर्जी है कि कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम रही है किसी वजह से, ये कुछ एनर्जीज़ है आपकी फैमिली की और या फिर आपके पर्सन की फैमिली की, जिससे आपका यूनियन होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसकी वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम, बट कुछ तो ऐसी चीज़ है, बिकॉज वी वीपिंग विलो है, फैमिली सोरो, जैसे फैमिली में कुछ चीज़ रही है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट येस मे बी यू विल गेट एन आइडिया। यू सी, जो रीडिंग देख रहे हो उनकी अपनी रीडिंग, उनको बेटर रेजोनेट करते हैं उस चीज़ से, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अब आपके लिए लकी मंथ्स देख लेते हैं फॉर 2025 फॉर लव। लेट्स सी। मार्च, नवंबर। सी अगेन, इस टाइम आप इस पर्सन से मिल सकते हो, आपकी लव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल इज डिपिक्टेड। वैसे आप समझ जाते हो, मेरे बिना बोले ही मुझे पता है। अक्टूबर, 2 more cards. December, मई। ठीक है, अब आपके पर्सन वे भी आपको आइडिया देगा जब अगर आप इस पर्सन से मिलने वाले होगे, तो जब मिलने वाले या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, मूलांक भाग्यांक ऑफ दिस पर्सन। फिर अब लास्ट पे नेम इनिशियल्स देखेंगे। चलो ये 3 ले लेते हैं। 8 परमानेंट एनर्जीज, शनि कुछ आपको टेस्ट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, तो वो उस टेस्ट को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी कुछ ऐसी शनि की एनर्जीज चल रही हैं। 3 कम्स विद जुपिटर, बृहस्पति की एनर्जी। कहने का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक एक्सपेंशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, जैसे डेस्टिनी में जो लिखा है उससे यूनियन होने वाला है। वन हियर टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, इट टॉक्स अबाउट आपके पर्सन की लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, वो एनर्जीज यहाँ पर हैं। नाउ अब अच्छा, एक सेकेंड में कुछ कार्ड्स भूल गई, वो अभी मेरे को दिखे तो मैं नेम इनिशियल्स के पहले कुछ आपको रोमांस, क्योंकि ये सारे डेक्स में यूज़ होना था। मैं अब क्या करें, इतनी सारी मैसेजेस भी आते रहते हैं, इतने सारे डेक्स भी रखे तो भूल जाते हैं, बट ओ अब इसे तो मुझे उठाना पड़ेगा, रुक जाओ एक सेकेंड। ओके, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance only. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ऐसे आपको बोला जा रहा है ना कि कुछ चीज़ों का ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स आपके साथ हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एंड कुछ आपको एक्सेप्टेंस, कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं या हो रही हैं, आपने पास में देख लिया है, उसको एक्सेप्ट करो एंड खुद को ट्रांसफॉर्म करो। ये आपके लिए एक बड़ी सीख है
दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जब आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है ड्यू टू एनी थिंग रिलेटेड, यानी आपके लव लाइफ से कनेक्टेड है, उसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी। आपको भी खुद में कुछ चेंज लाना है, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। सो येस, ब्रिंग दैट एंड हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। नाउ चलो नेम इनिशियल्स देख लेते हैं हम आपके पर्सन के। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम से भी कनेक्टेड हो सकता है। ओके, IRQ एक सेकेंड, WBFXE एक सेकेंड K। ये आपके लिए ऐसे, ये पता नहीं क्या है नेम इनिशियल्स, पता नहीं क्या हो रहा है। ZLJ and V, ठीक है। So yes, this is what is coming for you in the year of 2025 in terms of your love life. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में, दैट इज़ इन दिस न्यू ईयर, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग सबके लिए है बिकॉज़ ये आपकी आने वाले लव लाइफ इन 2025 उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं या आ रही हैं तो उनके मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स हम देखेंगे। आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे इन टर्म्स ऑफ लव, ये भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम कार्ड्स थोड़े शफल कर लेंगे एंड देन वील टेक आउट द कार्ड्स। ओके, what's coming in your love life in 2025? What's coming in your love life in 2025? What's coming in your love life in 2025? 3 of Wands, expansion। जैसे कुछ चीज़ आपका, सो बेसिकली ये बात है ना, किसी ने अगर कोई प्लानिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, किसी तरह से कुछ प्लान कर रखा है लव के टर्म्स में, ऐसी कोई चीज़ तो वो पूरी हो जाए, वो पॉसिबिलिटी, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। चलिए हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आपको वो ना बेटर इंसाइट देता है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, इक्वालिटी, बीइंग काइंड टू ईच अदर, पैशनेट एनर्जी। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ तो बहुत क्लियरली दिख रही है, ये जो दोनों कार्ड्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस पर्सन की एंट्री हो रही है ना आपकी लाइफ में, या फिर ऑलरेडी अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो ना इट टॉक्स अबाउट समवन जिनके करियर में बिग इम्प्रूवमेंट आने वाला है, या फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं या कर रही हैं अपने इन टर्म्स ऑफ करियर। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट गुड वेल्थ, अच्छा पैसा, फैमिली के थ्रू, या इनकी खुद की एनर्जीज़ हैं कुछ, तो ऐसा है वो, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिग न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, बट वो न्यू बिगिनिंग जो है वो किसी क्लैरिटी के बाद आ रही है। जैसे कुछ डिसीजन लेना हो आपको, एंड वो जब आप राइट डिसीजन ले रहे हो क्लैरिटी के साथ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तब वो बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है। इट विल कम एज अ सरप्राइज, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी आ जाती है एस ऑफ स्वॉर्ड्स से।
जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था ना इन टर्म्स ऑफ लव, कुछ अप एंड डाउन चल रहे थे, वहाँ पे अब वो जो बादल है ना वो कन्फ्यूजन के, वो हटने वाले हैं। वाओ, आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है अगर आपकी मैरिजेबल एज है। सी आइडली जो एम्प्रेस कार्ड होता है वो सोलमेट का कार्ड होता है, प्लस एट द सेम टाइम वेरी नर्चरिंग केयरिंग पर्सन। बट ये बहुत अच्छे मैरिज का कार्ड होता है। किसी ऐसे पर्सन, अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं भी है तो किसी ऐसे पर्सन से आप मिल जाओ जिनसे आगे जाके आपकी शादी हो, या फिर आपके माइंड में ये चलेगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी टू गेट मैरिड टू। अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो वेरी गुड चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड इन दिस ईयर, एम्प्रेस कार्ड ये बोलता है। चलो अब मैं आपको ओके वन बाय वन बताती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगेन सी ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ के साथ आता है। यहाँ पे एक बात हो जाती है ना, या तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना आपको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आपको ना एक ही चीज़ पे फिक्स नहीं हो जाना है। अगर सी अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप है ना आप बहुत सारे ऑप्शंस रखो अपने पास, बट आपको ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो के अपनी डिसीजन। सी आई नो लव के टर्म्स में इमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट आपके लिए ये एनर्जीज़ हैं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर कुछ डिसीजन लेना है इन टर्म्स ऑफ लव, जो आपकी लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म एनर्जीज़ के बारे में मत सोचना, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म की ही बात करता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगर आपने वो उस प्लान के हिसाब से गए, यू आर प्रिपेयर्ड कि आपको लव लाइफ में ये चाहिए, तो कुछ ऐसी एनर्जी आएगी जो आपकी लाइफ में परमानेंटली रहे, एंड दैट विल, एंड ये जो लव लाइफ है ना ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकती है। लाइक कुछ ऐसी एनर्जी, पता नहीं वो मैरिज है या क्या है, लाइक बिग एक्सपेंशन, लिविंग सिचुएशन किसी की चेंज हो जाए, सोच चेंज हो जाए, किसी ऐसे पार्टनर से मिलना, किसी एंड किसी एक वैसे भी एनर्जी से यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दिस ओके यहाँ पे 3 आप में से बहुत सारे लोग सी अगेन आप या आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे 369 से रिलेटेड, मूल आंक भाग्य अंक से रिलेटेड हो सकती है। एंड माइंड यू 369 के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, अदरवाइज भी तो वो एनर्जीज़ हैं। बट just this is a very specific for some people, but anyway because यहाँ पे 3 6 9 again 3 ओके। एंड यहाँ पे एक वैसी एनर्जी आती है ना, जैसे कि यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी आप यहाँ पे देख रहे हो, और उसमें बहुत सारे बोट्स हैं। बोट आपको नहीं दिख पाएंगे यहाँ पे, आपको चलो ठीक है, आप ओरिजिनली जाके वो कार्ड अगर आप 3 ऑफ वॉन्ड्स सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। मतलब कुछ ऑप्शंस हो ना, जिसमें से अगर आप प्रैक्टिकल वे में सोच के, प्रोज एंड कॉन्स देख के, लॉन्ग टर्म सोच के अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपेंशन, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बट आपकी वो विल पावर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, कि जो चीज़ इंसान चाहे वो मिल जाए। बट यहाँ पे अगर आप बहुत सी अगेन यहाँ पे एक एम्प्रेस कार्ड की ही थोड़ी इमोशनल एनर्जी होती है, एम्प्रेस कार्ड भी इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनली मैच्योर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिकल होके, थोड़ा क्लियर विजन के साथ आप आगे बढ़ो। इमोशंस अगर आप करोगे तो चलो देखो, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो आइडली आपको उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे, या फिर ये आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी है। सी एक तो आपकी कुछ विश पूरी होने वाली है, बिकॉज आपने दूसरों की, आपका कर्मा अच्छा है या आपके पर्सन का कर्मा अच्छा है, एंड जिसकी वजह से आपका यूनियन हो रहा है। इट्स लाइक हेल्पिंग द पुअर, एनिमल्स बोल लो, प्लांट्स वगैरह को, बीइंग एनवायरनमेंट से कॉन्शियस, वैसी एनर्जी। तो यहाँ पे आप ये कार्ड देखो, आपको यही समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे स्केल्स कितने बैलेंस्ड हैं, मतलब आपको किसी ऐसे पर्सन के गुड कर्मा की वजह से आपका यूनियन किसी ऐसे पर्सन के साथ हो रहा है जो परमानेंट एनर्जीज में जाए, जो आपको एज इक्वल ट्रीट करे, जो आपको टाइम दे, जो आपका अच्छा सोचे, दिल से, सिर्फ दिखावा नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल एनर्जीज नहीं है। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स, इससे कभी भी पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म होती है, वो स्टेबल होती है, बिकॉज अर्थ एनर्जी आ गई, राइट, पेंटिकल्स रिलेटेड टू अर्थ। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है ना। आपके जो पर्सन है उनको स्पेसिफिकली 3 कार्ड्स ऐसे हैं कि उनको कपड़े, खुद को ग्रूम करना, कपड़े, जूते, घड़ी, ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक होगा। जो वेल ग्रूम्ड एनर्जी होती है ना, वैसे भी 6 तो शुक्र ग्रह का नंबर ही होता है, तो एक वो एनर्जी। बट येस दिस पर्सन विल बी लाइक दैट ऑल्सो। ये ना वो शो ऑफ वाली एनर्जी नहीं है, ये बात होती है जहाँ पे ना इंसान की उसे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, या फिर वो बचपन से ही इस टाइप का इंसान है, या ऐसी लड़की है, तो अगेन वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, बट वेरी डाउन टू अर्थ।
सबका भला करने वाले किसी ऐसे इंसान के एनर्जी आती है। इसलिए ये ऐसे पर्सन ना अपने पार्टनर के तरफ भी बहुत हम्बल बोल लो, बहुत डाउन टू अर्थ, वेरी लविंग, केयरिंग, उनका अच्छा सोचने वाले, सपोर्टिव पर्सन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें एनर्जी आती है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो ये अगेन सी इवन ये कार्ड बोलता है ऐसे पर्सन को ना लग्जरी पसंद होती है, ऐसी चीज़, ऐसे लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं, क्लासी होते हैं। बहुत जल्दी आपके पास कोई न्यूज़ आने वाली है फ्रॉम दिस पर्सन। यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है, आप ये देखो तो। एंड सी 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ बीइंग अ वेरी एक सक्सेसफुल एनर्जी की बात होती है यहाँ पे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, लाइक बहुत अट्रैक्शन होना दोनों लोगों के बीच में, एंड ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कम्स विद दैट एनर्जी। आपके लिए बहुत कुछ तो लग्जरी से रिलेटेड या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ एनर्जीज आप दोनों के बीच में बहुत प्रोमिनेंट है। आप किसी से यहाँ पे एक तो ऑनलाइन एनर्जी है कि ऑनलाइन आप किसी से मिल जाओ इंटरनेट के थ्रू, मे बी सोशल मीडिया, डेटिंग साइट, मैट्रिमोनी साइट, या फिर यहाँ पे वर्क के थ्रू, या फिर आप पढ़ाई करते हो तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज, स्कूल, वहाँ आप किसी से मिल जाओ, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। एंड एस ऑफ सोर्स की जो मैं बात बोल रही थी, सी एस ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट कि जैसे मैंने बोला था कि कुछ पहले ना कुछ परेशानियां चल रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे छोटे छोटे आपको हिल्स दिख रहे होंगे, बट उससे ऊपर उठ के जब आपको क्लैरिटी आ गई, आपने किसी कन्फ्यूजन को जाने दिया, आपकी कम्युनिकेशन समहाउ, आपकी कम्युनिकेशन विद द पर्सन, या फिर आपकी अपनी कम्युनिकेशन पे कुछ वर्क किया है कि मुझे कैसे लोगों से डील करना है, उसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एंड यहाँ पे देखो सिर्फ एक एस ऑफ सोल्स की वैसी एनर्जी, एंड दिस हैंड इज कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, मतलब एक डिवाइन लव, डिवाइन पैशन, दो लोग जहाँ पे स्पिरिचुअल लव है दो लोगों के बीच में, उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखती है बिग टाइम। एंड उससे एसोसिएटेड बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है। जैसे आप है ना, लिटरली आपका दिल, आप खुश रहोगे इन 2025 इन टर्म्स ऑफ लव, बट वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ जा रहे हो, प्लस जिस पर्सन से आप मिलो या फिर जिनके साथ आप हो रिलेशनशिप में, वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे ना इतने लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, बिकॉज क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, है ना। हर बात पे रूठना मनाना नहीं चल रहा है यहाँ पे कोई। एक तो आप दोनों ही, या तो आप दोनों की एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है बहुत करियर ओरिएंटेड, या फिर जो लोग अपने करियर के बारे में बहुत सोचते हैं, आगे बढ़ना है, एम्बिशियस लोग, वैसी एनर्जी, गोल ओरिएंटेड। तो यहाँ पे ना इतना टाइम नहीं है ये सब करने का रूठना बनाना और ये सब, तो क्योंकि दोनों की एक मैच्योर एनर्जीज होगी तभी ये चीज़ बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। मैंने पहले भी बताया था 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी परमानेंट। नाउ एम्प्रेस, नाउ एक चीज़ मुझे ऐसे चैनलाइज मैसेज ऐसे होता है ना, एम्प्रेस, या तो आपको आपके पर्सन ऐसे किंग क्वीन करके बुलाए, या फिर आप उनको ऐसे बुलाओगे, बिकॉज दिस इज़ दैट ऑरा। ये सब बोलने की बात नहीं कि किसी का ऑरा ऐसा है किंग क्वीन वाला, वैसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आती है। एंड एम्प्रेस का टॉक्स अबाउट आपकी मदर उनसे बहुत इम्प्रेस हो रही हैं, या आप बहुत इम्प्रेस कर रहे हो उनके मदर को, बिकॉज यहाँ पे मदरली एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एम्प्रेस कार्ड इज़ अबाउट, सी एम्प्रेस कार्ड का मतलब ही होता है वेरी गुड मैरिज, समथिंग वेरी परमानेंट। चलो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी की भी बात है। एंड एम्प्रेस कार्ड, पीपल हु आर नॉट मैरिड, अगर आप फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो प्लीज़ बी केयरफुल, ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है। एंड जो लोग मैरिड हैं तो अगेन वहाँ पे गुड न्यूज़ आ सकती है, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती है। एंड वेरी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, सो ऐसे लोग ना बहुत नर्चरिंग केयरिंग होते हैं। द सेम टाइम ऐसे लोगों में वेरी गुड बैलेंस, बहुत अच्छा बैलेंस होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का, तो वो इसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एम्प्रेस कार्ड इज़ अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे ना ये आप जितना सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में रहोगे ना, उतने अच्छे पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। या फिर आप अभी रिलेशनशिप में हो तो बी इन द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव सेल्फ केयर, वैसा ही आपके पार्टनर आपको ट्रीट करेंगे या करेंगी, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कई बार हम खुद के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, एंड फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मैं बोल देती हूँ वहाँ पे आएगी। थोड़े क्लैरिटी के साथ चीज़ें करो, थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी गुड फॉर यू। कुछ तो है यहाँ पे आपके करियर और लव लाइफ का लिंक, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। चलिए हम आपके लिए और की कार्ड देख लेते, ठीक है।
Okay, what's coming in your love life in 2025? What's coming in your love life in 2025? Okay. रेस्ट एंड रीजुविनेशन 19। एक तो कुछ ऐसी एनर्जी है, आप या आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हो, या फिर ऐसे ही पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं जो अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हो, अपने फिटनेस पे, अपने डाइट पे बहुत ध्यान देते हो, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी बोल लो। एंड ऐसे लोग सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, माइंड, माइंड बॉडी सोल, जैसे ना ऐसे लोग हीलिंग की एनर्जीज में जाते हों, या फिर शांत में बैठना, खुद को हील करना, मेडिटेशन करना, थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आ जाती है यहाँ पे। सो इट्स लाइक जो होलिस्टिकली अपनी लाइफ पे वर्क करे, अपनी बॉडी पे वर्क करे, कि माइंड बॉडी स्पिरिट एवरीथिंग इज़ एन अलाइनमेंट, बट येस वेरी मच अलाइन टूवर्ड्स फिटनेस बोल लो, आप खाना बोल लो, डाइट बोल लो, वो तो एक दूसरे को आप इंस्पायर भी कर सकते हो, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। रेस्ट एंड रीजुविनेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एक और चीज़ बोलते हैं, ये कुछ सबके लिए नहीं है, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट एनर्जीज, तो और आपके बीच में कुछ टाइम का वो है ना, बोलते हैं ना, एक स्पेस क्रिएट हो चुका है, एंड कुछ टाइम हो चुका है जब आपने बात नहीं की है, या फिर वो डिस्टेंस इमोशनली हो गया है, तो आपके बीच में रीजुविनेशन हो सकता है, रेन्यूअल हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, फिर से बात हो सकती है आपकी। रोमांटिकली मैं बोल रही हूँ, एज अ फ्रेंड वगैरह नहीं बोल रही हूँ, तो वो एनर्जीज भी दिखती हैं, बट दैट्स योर कॉल, आप उसको पे आगे जाना चाहो या नहीं, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। सी अगेन, इतने सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, जो लोग अपने लिए देख रहे हैं ना, उनको सब समझ में आ रहा है कि वो है ना चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं। सो मैं तो सारी पॉसिबिलिटीज़ ही बता सकती हूँ। ओके, एंजाइटी। ओके, अब 18 के बाद 19, ये 18th कार्ड है, ये 19th कार्ड है, मतलब किसी ने अपनी लाइफ में ड्यू टू लव, स्पेसिफिकली लव हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं, स्पेशली हम अभी जनवरी, इससे पहले 2024 या उसके पहले, कुछ ऐसे जहाँ पे ना स्ट्रेस में रहा हो इंसान, लव के टर्म्स, लव के प्यार की वजह से, या फिर किसी लाइफ में किसी चीज़ की वजह से, वहाँ से इसलिए वो इंसान ना रेस्ट एंड रीजुविनेशन, जैसे इंसान को ना एक फ्रेश स्टार्ट जब लाना है, तो उसके लिए वो इंसान वो रेस्टिंग मोड में है, वहाँ से निकल रहा है। हीलिंग, आप में से बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो रही है, या आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं, उनकी हीलिंग हो रही है। दैट कैन बी वेरी वेरी प्रोमिनेंटली सीन, बट कुछ तो यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी रही है, कुछ इमोशनल एनर्जीज ऐसी रही हैं। कम्युनिटी, मैंने बोला था ना यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिटी की बात की थी इस तरह से कि ऑनलाइन, तो अगेन वो कम्युनिटी है, डेटिंग साइट, मैट्रिमोनी साइट, अगेन वो कम्युनिटी है, तो वहाँ पे कम्युनिटी का कुछ रोल है। कुछ लोग आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकते हो इस पर्सन से, अगर आप मिले नहीं हो अभी तक, या फिर जहाँ पे बहुत सारे लोग किसी पार्टी में, किसी वेडिंग में, किसी इंगेजमेंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हों, कम्युनिटी सोशल गैदरिंग हो रही है, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, जैसे ना रिलेशनशिप को कम्युनिटी ओपनली एक्सप्रेस करना, चीज़ें किसी से इंट्रोड्यूस कराना अपने पार्टनर को, फैमिली हो, कम्युनिटी हो, फ्रेंड्स हो, कजन्स हो, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे जेड के वो हैं, तो जेड प्लांट इज़ अ साइन ऑफ गुड लक। फिग की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बटरफ्लाई की एनर्जी से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक चेंज होने वाला है। एप्पल से आप, चलो मैं दिखाई देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ना, ये देखो एप्पल, नहीं तो सोचोगे ऐसे ही बोल रही हूँ। यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे फिग है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, राइट, यहाँ पे जेड की एनर्जी। So these are signs of good luck, abundance, prosperity that is coming in your life in terms of love. चलिए अब हम देखते हैं ये कार्ड्स वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, ये खुद ही आ गए ऐसे ही। फॉरगिवनेस थी यहाँ पे। दो चीज़ मैं बोलूँगी फॉरगिवनेस कार्ड से। या तो आपको किसी को माफ़ करना है,
किसी को फॉरगिव कर दो, जाने दो, या फिर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है। मैं ये नहीं बोल रही, अब मुझे नहीं पता वो आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है। अगर किसी पास के पर्सन जैसे यहाँ रेन्यूअल भी था तो हो सकता है उसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर वो चीज़ आप ठीक नहीं भी करना चाहते हो ना, तो वो फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करना, उसको जाने देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कोई चीज़ नहीं स्टार्ट हो पाए। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट फॉरगिवनेस का क्या होता है, दो लोग जब रिलेशनशिप में हैं कभी ग्रज मत रखना, रिन्यूअल होना चाहिए। इट टॉक्स अबाउट द काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर ना इंसान, चलो लड़ाई हो गई, चलो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, बट एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो, सॉरी बोल दो, कोई भी अपॉलॉजी अगेन सी वो डिग्री पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी वो चीज़ हुई है। बट यहाँ पे ना जितना एक दूसरे को फॉरगिव करते जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ईगो में चले जाना एंड फिर एक्सपेक्टेशंस ऐसी होना, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो वो बेसिकली आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी दीज कार्ड्स। कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ एंड सी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिख जाती है अगेन कितना भी टाइम लगे रीडिंग में। यहाँ पे देख रहे हो एक दिया। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो ना, वॉक विद कैंडल्स या कोई भी फायर की एनर्जी से, अगेन जाके फायर, इतना बड़ा कुछ फायर मत कर ले आना अपने रूम वगैरह में प्लीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कैंडल, दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ जलाओ एंड देन यू प्रे, तब आप मैनिफेस्ट करो। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे इनकी दो हैंड एंड पीछे भी दो हैंड, इट्स लाइक एंजलिक ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ फीमेल की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे ना, जैसे किसी की हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, किसी का क्राउन चक्रा हील हो रहा है, इंट्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है जो आपको गाइड करेगा टुवर्ड्स द राइट एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। ओके, चलो हम ये थोड़े और शफल कर लेते। ओके, लेट्स सी, पहले हम दोनों कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बैड हेल्थ, एक ये, तब भी रीजेस्ट एंड रिजुविनेशन, चलो ठीक है। मैच्योर वुमन, ओके, मैं कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नाउ बैड हेल्थ यहाँ पे क्या बात करता है ना, यहाँ पे एंजाइटी है, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड बैड हेल्थ, या तो ये आपके या आपके पर्सन की एनर्जी है। जैसे किसी ने ना कुछ हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, यहाँ पे मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, मैं दोनों की बात करूँगी बिकॉज यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी है। द अदर थिंग, कुछ किसी की फैमिली में कुछ ऐसे ना, किसी की हेल्थ, किसी बड़े की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी एंड उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है इन योर लव लाइफ, वो एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। बट अगेन यहाँ पे आपको एक नर्स की एनर्जी दिखेगी जो कुछ लिख रहे हैं, मतलब हीलिंग। सी अगेन ये बहुत सारे सिम्बॉलिज्म लेके आते हैं कार्ड्स, ये बहुत डायरेक्ट मैसेजेस नहीं होते, इस सिम्बॉलिज्म, जैसे किसी की हीलिंग हो रही है किसी चीज़ से। यहाँ पे ग्रे हेयर टॉक्स अबाउट समथिंग लाइक एक्सपीरियंस, किसी को एक्सपीरियंस हो गया है किसी चीज़ का एंड उससे वो हील हो रहा है, तो अगेन दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट येस, दिस हेल्थ की एनर्जी का कुछ तो यहाँ पर है जो मैंने आपको बता दिया। समवन आइदर यू और योर पर्सन या फिर आपके फैमिली वगैरह में किसी चीज़ की एनर्जी ऐसी दिखती है। एंड 4 की एनर्जी, 4 थोड़ा केयरलेस वैसे वे में होता है, तो बिकॉज राहु की एनर्जी हो गई, मतलब whenever you are walking, whenever you are traveling, थोड़ा संभल के सुनो, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। नंबर 6, मैच्योर वुमेन, आप दोनों में कपल, इन अ कपल जिनकी भी फेमिनिन एनर्जी है ना, फेमिनिन एनर्जी जिसकी भी है वो बहुत मैच्योर पर्सन है एंड वेरी वेरी अबंडेंट। जैसे कि ऐसे पर्सन या तो ऑलरेडी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, कर रही होती है, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, फेमिनिन एनर्जीज एंड मैच्योरिटी होती है वैसे लोगों में बहुत। वीनस की एनर्जी अगेन, ऐसे लोग दूसरों की लाइफ में बहुत गुड लक लेके जाते हैं, स्पेशली
द काउंटर पार्ट, जो अपने पार्टनर की लाइफ में, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड मैच्योरिटी से कुछ डील करना, मैंने बोला ना किसी की मदर को भी, मैंने बताया था कि मदर को आप इम्प्रेस करने वाले हो किसी के, या फिर आपकी मदर किसी से इम्प्रेस हो रही हैं, तो वो एनर्जी एंड सी उनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सम वे। या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन होंगे या आप खुद बहुत अपने मदर से अटैच्ड हो, उनका डिसीजन बहुत मैटर करता है, वो भी दिखता है यहाँ पे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँगी, ये मेरे को बैड हेल्थ और एनजाइटी से ना स्ट्रेस मत लेना, आप अपनी एनर्जी लोअर करोगे एंड देन फिर क्या होगा कि आप जो राइट पर्सन को आने में टाइम लग जाएगा, फिर डिले हो जाएगी चीज़। सो यस, रेस्ट योर माइंड। थोड़ा ना आप ओके ओवर थिंकिंग की एनर्जी है तो थोड़ा रेस्ट करो, अपने माइंड को रेस्ट करने दो। ओके, लेट्स सी द रोमांस एंजल कार्ड्स फॉर यू। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एंड दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए इनको बनाया हो, डिवाइन टाइमिंग की बात हो जाती है। सो थोड़ा पेशेंस रखो, वो एनर्जी यहाँ पर है एंड कुछ बहुत अच्छा ही होगा। यहाँ पे 2 एंजलिक एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है, ये आप कार्ड ही ना, ये सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, जस्ट लुक एट दिस। तो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क एंड इट योर इन योर लव लाइफ। मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए, आप उस पर भरोसा रखो। तो वर्थ वेटिंग फॉर, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा, अगर कई लोगों को लगता है कि लव इज़ नॉट फॉर यू या मैरिज इज़ नॉट फॉर यू, ऐसा नहीं है। द पर्सन विल कम इन योर लाइफ, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी एंड द डिवाइन टाइमिंग जो है वो 2025 की एनर्जीज पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ओके, वन मोर कार्ड। फ्री योर सेल्फ। नाउ दिस कार्ड, ये तो बहुत क्लियरली मैंने आपको बोला, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपने खुद को एक बाउंड्री में रखा हुआ है। अब वो पता नहीं आपकी मेंटल एनर्जीज ऐसी हैं कि आप है ना छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो आपको इमोशनली हर्ट किया हो किसी चीज़ ने, तो एक बाउंड्री बना ली है एक इंसान ने, उससे जब तक निकलोगे नहीं, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए नहीं। एंड बाउंड्रीज भी इसलिए बनाएं क्योंकि कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, बट वहाँ से फ्री होना पड़ेगा। जब यूनिकॉर्न की एनर्जी आप देखते हो, ये जो कार्ड में आप देख रहे हो, अगेन इट्स अ साइन ऑफ अ बिग गुड लक। तो बहुत सारी एनर्जीज इंटर प्ले में हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बट यहाँ से तो आपको फ्री होना पड़ेगा। ऑल्सो फ्री योर सेल्फ टॉक्सिक, दिस कार्ड सेज इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कई बार क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ वट एवर एनर्जीज, जो भी चीज़ आपने पास्ट में फेस किया, एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं लाइफ में, हम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। वो नहीं करना है। आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं, आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन हैंडल दैट। तो वो आप थोड़ा इस चीज़ में ध्यान रखना। एंड एट द सेम टाइम से, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोलूँगी मैं, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ है कि आप डोमिनेटिंग हो या कंट्रोलिंग हो, वहाँ आपको थोड़ा मॉडरेशन लाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इट्स लाइक कुछ बाउंड्री ऐसी हैं, अपनी बाउंड्रीज़ अच्छे से बनाना जहाँ पे रिक्वायर्ड है, एंड दूसरे की बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट करना, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें कौन से, चलो ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं हम आपके लिए। Let's see what is the message for you for your love life. ओनली टाइम विल टेल। अब ये इसका क्लियर इंडिकेशन ये है ना कि आपकी एनर्जीज आपके हाथ में है। जैसी चीज़ें आप करोगे, जितनी जल्दी आप ये एंजाइटी और ये स्ट्रेस और ये जो बाउंड्री बना रखी है उससे निकलोगे, सेल्फ लव सेल्फ केयर में जाओगे, उतनी जल्दी चीज़ें होंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है। एंड मैंने आपको बोला डिवाइन टाइमिंग की, तो जब वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में यूनिवर्स तब लेके आएंगे जब आपको लाइफ के बारे में क्लैरिटी होगी। तो टाइम वहाँ पे इन प्ले हो जाता है कि जब आप रेडी हो इसके लिए। मैंने बोला ना आपके लिए बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग है, बट वहाँ पे न्यू बिगनिंग इज रिलेटेड टू क्लैरिटी। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज़ वॉट दिस यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। वो आपकी एनर्जीज बहुत उस पर डिपेंडेंट है। नाउ दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आप
सिंगल हो, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं, या फिर या फ्रॉम योर पर्सन, दिस कार्ड सेज माय बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। बेसिकली ये कार्ड आपको ये बोल रहा है ना कि आपके पर्सन आपके लिए एक मैसेज भेज रहे हैं। अगर आपका यूनियन अभी तक नहीं हुआ है तो मतलब वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं, दोनों के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया, अब कितने बार एक ही, बहुत लोगों को कितना भी बोल दूँ वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को लगता है गलत मैसेजेस आप तक ना पहुंच जाएं। तो बेसिकली जो भी पर्सन हैं आपकी लाइफ में या आने वाले, उनका एक मैसेज है कि अगर हम किसी वजह से अभी फिजिकली हमारे बीच में डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, तो बट हम स्पिरिचुअली यूनाइटेड हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा वो है ना, वैसी एनर्जी आ जाती है जहाँ पे ना सोलमेट, तो हम 5D वर्ल्ड में ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड वहाँ पे हमारा यूनियन हो चुका है। बिकॉज लव जो होता है ना, प्यार जो होता है, वो स्पेस और टाइम से बंधा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे बिग टाइम सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट आपके पर्सन स्पेशली बिग टाइम आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, एंड वो उनकी एंट्री बहुत जल्दी हो सकती है आपकी लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन फॉर यू। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अब हम आपके लिए टी लीव कार्ड सेक लेते हैं, फिर हम देखेंगे आपके लिए लकी मंथ्स, फिर मूलांक भाग्यांक, एंड देन लास्ट में नेम इनिशियल्स। लव लाइफ फॉर यू इन 2025। स्टाफ, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, एक तो पता नहीं मुझे ये क्यों, ये बैड हेल्थ में बार बार एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि आपको ना नज़र बहुत लगती है। तो अपनी खुशियाँ बांटना सबसे बुरी बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कोई आपको नज़र, जब तक कोई चीज़ परमानेंट ना हो जाए, कोई चीज़ अच्छी ना हो जाए, सबको जाके इसके बारे में मत बताना। दूसरी बात यहाँ पे बोली जा रही है स्टाफ से, दैट डिफ़िकल्ट एनर्जीज अगर आएंगी, कुछ परेशानियाँ आएंगी, तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज ये तो डिवाइन यूनियन है, मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ। तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो वो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ द सेम। खुद आप अपना थोड़ा मेंटेन करना, हमें भी प्रिकॉशन लेना होता है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। आप में से बहुत लोग या तो कहीं शिफ्ट हो रहे हो, या आपके पर्सन की कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, रेसिडेंस शिफ्ट हो रहा है। दूसरी बात, अपनी लाइफ में ना एक न्यूनेस लेके आना, न्यू एटीट्यूड लाओ। ये जो पुराना एटीट्यूड है ना, उसको 2024 में रहने दो, वो वर्क नहीं कर रहा है लव लाइफ के लिए इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो न्यू एटीट्यूड लाना, न्यू एनर्जीज़ के साथ काम करना, वो आपके लिए बोला जा रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो अपने रूम में क्लटर वगैरह रखते हो, रूम कैसे भी कुछ भी चीज़ें फेंकी हुई हैं ऐसे, ये ना दिस इज़ नॉट नाइस। ये भी मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, यहाँ पे 6 की एनर्जी है। वीनस बोलता है आप अपना घर सुंदर रखो, घर साफ रखो, क्लीन रखो, खुद को क्लीन साफ रखो, तो इट्स दैट ग्रूमिंग वाली एनर्जी, तो खुद के लिए ऑल्सो कि ना जिस सराउंडिंग्स में आप रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बहुत लोग आप सोचोगे इससे हमारे लव लाइफ का क्या रिलेशनशिप है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। द एनर्जी दैट यू कैन अट्रैक्ट इन योर लाइफ इज द एनर्जी दैट यू एक्सिक्यूट। वाइन, सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ का ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन जान के उनसे बातें करके, मैं ये नहीं बोलूँ सस्पिशियस हो जाओ और उनसे बोलो कि एड्रेस दे दो वैसी बात नहीं। जैसे आपको ना कुछ पता करना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, एंड देन गो फॉरवर्ड विद दैट पर्सन। वो एनर्जी, जैसे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी टू रिलाई, वो एनर्जी ट्रस्ट करने के पहले। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स होने वाली है इन 2025 इन टर्म्स ऑफ लव। तो वो एक्सपीरियंस न्यू होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको वहाँ एंटर करने के पहले ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या कुछ ऐसी चीज़ें सामने वाले के बारे में जान के तभी आप आगे बढ़ो, वो बेटर होगा आपके लिए। दैट विल मेक थिंग्स बेटर फ्यूचर के लिए भी। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जिस चीज़ में मैं एंटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ ऐसी रिस्की एनर्जी है, पता नहीं जाऊँ ना जाऊँ, इसलिए भी बोला जा रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ सो दैट यू आर सेटिस्फाइड। आप है ना, मान लो किसी अच्छे रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, बट आप पूरे टाइम सस्पिशियस रहते हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ें चलेंगी कैसे? अच्छी एनर्जीज होने के बाद भी वो एनर्जीज डाउन करती हैं, तो इसलिए दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर।
Caterpillar, things will not always be the this way, the change is coming. बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, मैंने पहले भी बोला था, एक कैटरपिलर से, जैसे कि ना वो एक कुकून से आप बाहर निकल रहे हो, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, कुकून से एक बटरफ्लाई बनना। मैंने बटरफ्लाई की भी आपको एनर्जीज दिखाई थी ना एक कार्ड में, कम्युनिटी वाले कार्ड में जो पीछे है। अब वो सब निकाल नहीं सकते बिकॉज सब तो इतने सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, बट द चेंज, बिग चेंज इज कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। बी प्रिपेयर्ड, कुकून से निकलो। फाइनल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि अगर पहले आपने लव के टर्म्स में कुछ लेसन्स आपको यूनिवर्स ने सिखाए हैं, प्लीज़ टेक दोज लेसन्स। अगर आप वही मिस्टेक बार बार रिपीट करते जाओगे तो फ्रस्ट्रेटेड ही फील करोगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो लेसन्स लर्न करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मून चेंजेस, ये बार बार चेंज की बात आ रही है, स्पेशली आपको मून, फुल मून टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, और आपको भी अपनी लाइफ में चेंज लाना है टू मैनिफेस्ट दिस डिवाइन पर्सन इन टू योर लाइफ। ठीक है, अब हम आपके लिए लकी मंथ्स देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लव 2025 में कौन से ऐसे मंथ्स होंगे आपके लिए। फिर हम मूलांक भाग्यांक और इनिशियल्स देखेंगे। ओके, नवंबर, ये लकी मंथ्स है, प्लस ये आपके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। तो अगेन यू नो दैट इज़ वो एक जस्टिफाइंग एनर्जी आ जाती है वहाँ पे। जुलाई, जून, मई। ठीक है, चलिए अब क्या देखना है हमें। मूलांक भाग्यांक, ये आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं। विल टेक 3 लिए थे, बाकी में भी याद नहीं आ रहा। चलो मेरे को 4 ध्यान में है, याद नहीं है मेरे को, यू नो आई फॉरगेट किसमें कितने लिए थे। चलो कोई बात नहीं। वन टॉक्स अबाउट लीडरशिप एनर्जी, आपके जो पर्सन की एनर्जी है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। 8 लेसन्स की बात मैं कर रही थी, शनि ने कुछ तो, शनि का साल था 2024, तो कुछ तो लेसन्स आपने सीखे हैं, लेसन सीख लिए हैं। तो ये 8 है ना, इन्फिनिटी बन जाएगा, फॉरएवर वाली एनर्जी। चाहे वो पर्सन मिल जाए जिससे आपके आगे जाके शादी होगी, या फिर शादी हो जाएगी, तो परमानेंट एनर्जीज़ की बात होती है। 3 ब्यूटीफुल, जुपिटर, बृहस्पति, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आ रही है, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, गुड लक इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। 4 राहु की एनर्जी, यहाँ पे भी मैंने कहीं 4 बताया था ना, अब मैं खुद ही पता नहीं, हाँ बताया था मैंने आई थिंक कहीं पे। ओके, यहाँ पे बैड हेल्थ 31 की बात कर रही थी मैं। राहु की एनर्जी जब आती है ना, तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी लेके आती हैं, तो वो उसका ध्यान रखना। बट अदरवाइज दिस इज दीज यू नो 1, 8, 3, 4 ये आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे अब नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यू नो मिडिल नेम, जो भी बोलो। ठीक है, काफ़ी कम आए में, और एक बार और लेने पड़ेंगे। WGU V, एक सेकेंड, DNEMBK, एक सेकेंड, थोड़े और ले लेते हैं हम, अभी और ना आए हो मैंने, तो मेरे को और एक लेना। TQYAP एंड आई, अब जगह नहीं बची रखने की। ठीक है, सो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एंड येस, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप आपकी लव लाइफ इन 2025 बहुत अच्छी जाए। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।